नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे पास 3 अपडेट है, ज़्यादा अपडेट नहीं है, फिर भी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सदस्यता ले लें। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो अपडेट है वो पेनीयर को लेकर है। पेनीयर बाई ने अपने सभी रिटेलर को एक मतलब उपहार या फिर एक गिफ्ट देने की बात की है। दरअसल दोस्तों ये खबर इस बारे में है कि जो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए पे नियर बाय द्वारा ₹1.25 का जो शुल्क लिया जा रहा है हर दिन, उसको वो वेव ऑफ करने वाला है। लेकिन वो किस तरह से करेगा उसके लिए भी एक कंडीशन है। आप अगर पे नियर बाय मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से L1 डिवाइस को अगर परचेस करते हैं तो 30 जून 2024 तक आपको कोई भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब ये दोस्तों एक तरह से ये मतलब ₹1.25 के हिसाब से अगर मोटा-मोटा अगर गिन ले तो कम से कम ₹45 महीना होता है। यानी कि अगर हम टोटल कर ले 2 या ढाई महीनों की, तो आपके कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 100 से ₹150 की बचत आपकी हो जाएगी। लेकिन ऐसे ₹150 बचाने के चक्कर में आप लोग ₹3500 का डिवाइस खरीदेंगे। अगर आप चाहते हैं ये डिवाइस आपको सस्ते में मिले तो आपको CSC VLE स्टोर पर ₹3000 तक मिल सकता है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी चाहे तो ₹3400, ₹3200, ₹3300 या ₹3600 तक के आपको L1 डिवाइस मंत्रा कंपनी का ईज़िली मिल जाता है। तो आप एक बार विचार कर लीजिए आपको क्या करना है, या फिर 30 जून तक आप अपना पुराना डिवाइस ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा अपडेट है वो स्पाइस मनी को लेकर है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में स्पाइस मनी ने अपने एप्लीकेशन को अपडेट किया था, लेकिन इस अपडेट में आपको क्या नया ऑप्शन मिला है वो आप में से किसी को भी नहीं पता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्पाइस मनी के बारे में अभी पिछले कुछ महीनों में हमने कुछ खबरें सुनी थी कि किसी का 3 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया है, किसी का 50,000 का, किसी का 10,000 का। तो इसी फ्रॉड को रोकने के लिए स्पाइस मनी ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन में एक ऑप्शन दिया है, एक्सेस वेब ब्राउज़र। इस ऑप्शन के माध्यम से जब भी आप अपना वेब के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे, तब आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में आकर यहाँ पर आपको एक एक्सेस कोड दिया जाएगा, और उस एक्सेस कोड को जब आप वहाँ पर आप टाइप करेंगे वेबसाइट पर अपने पासवर्ड और OTP के माध्यम से, तो उसके बाद भी आप अब उसे एक्सेस कर पाएंगे वेब पोर्टल पर। हालांकि मोबाइल एप्लीकेशन में अभी तक किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी फीचर उन्होंने नहीं दिया। बस आप पासवर्ड डालिए और आपका इजीली लॉगिन हो जाता है। पहले क्या होता था दोस्तों कि OTP आता था और उसके बाद में फिर लॉगिन होता है, लेकिन अब उन्होंने ऑटो OTP कर दिया। मतलब आप सिर्फ पासवर्ड डालिए, अगर आपका पासवर्ड करेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। इसके अलावा तीसरा जो अपडेट है वो एयरटेल पेमेंट बैंक को लेकर है। एयरटेल पेमेंट बैंक में भी अभी बहुत सारे में फ्रॉड की खबरें देखने को मिली है, और खासकर फ्रॉड हो रहा है मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। जितने भी रिटेलर एयरटेल पेमेंट बैंक के हैं उनका नंबर ईजिली उनकी वेबसाइट पर सभी लोगों को, और खासकर इन साइबर अपराधियों को बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। और इसी को देखते हुए ये साइबर ठग आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक लिंक मैसेज करते थे, और इस लिंक या फिर आपको कोई एप्लीकेशन का जो है वो आपको कोई एप्लीकेशन आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देते, और आप लोग ऐसा समझते हैं कि आपको एयरटेल की तरफ से कोई एप्लीकेशन आया है, और आप लोग भूलवश गलती से आप ये एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेते हैं, और उसके बाद ये एप्लीकेशन आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। ये एप्लीकेशन आपके सेटिंग में जाकर एक सिक्योरिटी मतलब अंदर ही चला जाता है, डाउनलोड भी हो जाता है, लेकिन एक तरह से आपने अपने मोबाइल फ़ोन का एक्सेस उस साइबर ठग को दे दिया है। ये जो साइबर अपराधी है वो इसका फ़ायदा उठाता है। मतलब मान लीजिए आपने दिन भर में जितना भी बिजनेस किया, और अगर आपने उसे मूव टू बैंक या फिर मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो साइबर ठग है ये रात को, मतलब जब आप लोग सो जाते हैं, यानी रात में 1 बजे 2 बजे रात के समय में आपके आईडी को लॉगिन करते हैं और उसके माध्यम से कोई भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि DMT हो गया, मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे अब उसमें पासवर्ड तो मिलता नहीं, तो ये पूरा आपके फ़ोन का क्लोन बना दिया। आपने जो भी टाइपिंग किया होगा, आपने कुछ भी किया होगा अपने मोबाइल में, तो वो पूरा का पूरा एक्सेस उनके पास आ जाता है। इसीलिए वो लोग फ्रॉड बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। तो ऐसी अगर कंडीशन में अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन का लिंक आता है, या फिर कोई एप्लीकेशन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आता है, जब तक आपने अगर उसकी डिमांड ना की हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है और आप प्लीज़ मुझे इसका सॉल्यूशन दीजिए, और फिर अगर आपको आपका जो RM, आपका एरिया मैनेजर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको वो व्हाट्सएप पर भेजता है, तो ही आप उसे डाउनलोड कीजिए। और ज़्यादातर हो सके तो व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, कहीं से भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें जो आपके पेमेंट बैंक, CSC या ऑनलाइन सर्विस से रिगार्डिंग हो। जो भी ऑथराइज़ पोर्टल होते हैं उनका जो एप्लीकेशन होता है वो प्ले स्टोर पर मौजूद होता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी एप्लीकेशन आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या अन्य किसी भी माध्यम से डाउनलोड ना करें, खासकर आपके बैंकिंग से रिलेटेड, आपके CSP से रिलेटेड। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि अगला नंबर फ्रॉड में आपका हो सकता है, आपके साथ भी इस तरह की ठगी हो सकती है। इसीलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।